हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। मैं गुप्ता सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और मेरे को 9 साल हो गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर में। लेकिन मैं खुद अपने आप को फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट्स मानता हूँ। आज 1 अप्रैल है, मूर्ख दिवस। और पूरे विश्व में ये बहुत ही यू नो धूमधाम से मनाया जाता है, जिसको कह सकते हैं। और भारत में तो मनाया ही जाता है। काफ़ी लोग इसको मनाते हैं, लोगों से प्रैंक करना, लोगों को मूर्ख बनाना। ये सब चीज़ हमारे भारत और पूरे विश्व में चलता रहता है। तो आज हम बताएंगे कुछ खास बातें कि ये मूर्ख दिवस कब से स्टार्ट हुआ, क्यों मनाया जाता है, कहाँ कहाँ ये मनाया जाता है और किस तरीके से इसकी मनाया जाता है। शुरुआत बेसिकली हुई थी 1582 में। और इसलिए स्टार्ट हुई थी क्योंकि वहाँ के प्रिंस चार्ल्स थे। और उन्होंने कैलेंडर लेकिन बहुत वहाँ पर लोग थे जो पुराने कैलेंडर को ही मानते थे। तो उन लोगों को मूर्ख बोला इन लोग प्रिंस ने। और वो जो कैलेंडर बनाए थे वो एक संभवतः पोप थे। लेकिन इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि हाँ यही हुआ था। लेकिन फिर भी ये मानते हैं कि जो कैलेंडर स्टार्ट हुए थे और वो इसी तारीख 1 अप्रैल से स्टार्ट हुए थे। लेकिन बहुत से लोग थे वहाँ पर जो पुराने कैलेंडर को ही मानते आए थे। तो उसी के बेसिस पे उनको मूर्ख कहा गया और मूर्ख दिवस वहीं से मनाना स्टार्ट हो गया। इसकी कई कई कहानियां हैं। जैसे एक ब्रिटेन के राजा थे, रिचर्ड्स। वहाँ पर राजा नहीं, वहाँ पर प्रिंस बोला जाता है। तो वहाँ पर उन्होंने अपनी बेटी की सगाई 32 मार्च बताया सबको। और 32 मार्च होता नहीं, 1 अप्रैल से मूर्ख दिवस की स्टार्ट हुई। और उन्होंने 32 मार्च यहाँ तक कि छपवा भी दिया था, लोगों को बता भी दिया था और लोगों ने मान भी लिया कि हाँ भाई 32 मार्च को सगाई का डेट है। तो इसलिए वहाँ भी मूर्ख दिवस मनाया जाता है। स्पेन में भी ये मूर्ख दिवस मनाया जाता है, लेकिन वहाँ की तारीख डिफरेंट रहती है। वहाँ पर शायद संभवतः 28 दिसंबर को मनाया जाता है। और डेनमार्क में भी ये मनाया जाता है, जिसकी तारीख है 1 मई। और भारत में भी ये हर साल मनाया जाता है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और लोग एक दूसरे को मूर्ख बनाना, एक दूसरों से प्रैंक करना, ये सब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चलता है। तो ये था रीज़न कि हम मूर्ख दिवस क्यों मनाते हैं। और रहे हैं कि आप लोगों को मूर्ख भी बना सकते हैं अपने अपने आइडियाज़ से। मैं 3 आइडियाज़ बताऊंगा या 3 टिप्स बताऊंगा जिससे आप लोगों को मूर्ख बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही कारगर है। पहला पहला आप बता सकते हैं कि जो आदमी किसी से डरता हो या किसी से बात करने में शर्माता हो, वो आप बनकर उसको कॉल कर सकते हैं। जैसे कोई पुलिस हुआ, या किसी लड़की का बाप बन के, या फिर कोई भी जो बड़ा आदमी हो, मतलब जिसके नज़र में वो ज़्यादा बात नहीं करता या उससे डरता हो, तो वो बन के आप दूसरे को कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, प्रैंक कर सकते हैं और उसकी खिंचाई भी कर सकते हैं। दूसरा है कि उटपटांग न्यूज़ एक दूसरे को फॉरवर्ड करके, तो वहाँ से ज़रूर मैसेज आएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। वो बैड भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप मजाक किस हद तक ले जा सकते हैं। और तीसरा मैं बताता हूँ कि अगर आप फैमिली में हैं और अगर आप कहीं बाहर नहीं जाते हैं और आपका कांटेक्ट भी उतना नहीं है, तो आप खाने में प्रैंक कर सकते हैं कि खाने में कुछ मिला है, या खाने में कुछ लिजर्ड गिर गई है, कॉकरोच गिर गए हैं, या कुछ कीड़े मकोड़े गिर गए हैं। और वो घर में आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं। लेकिन इसमें हर बात की सावधानी बरतें कि किसी को ज़्यादा दिक्कत ना हो, या आपके कहने के बाद लोग खाना ना फेंक दे या कुछ ऐसी हरकत ना कर दे जिसमें बाद में आपको भी डांट सुनना पड़े या मार भी खाना पड़े छोटे बच्चों को। तो ये तीन तीन चीज़ असरदार चीज़ है। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि 1 अप्रैल को इसका जन्मदिन पड़ता है। हमारे क्रिकेटर हैं, आईपीएल का स्टार्ट हो गया है, कल से ही स्टार्ट हुआ है। तो क्रिकेटर हैं मुरली विजय, अजीत वाडेकर, और इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं जोफ्रा आर्चर। तो इन तीनों का जन्मदिन भी आज पड़ता है। भारत के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं हामिद अंसारी, उनका भी जन्मदिन आज ही पड़ता है। और हमारे डब्ल्यू डब्ल्यू ई के रेसलर हैं रेंडी ऑर्टन, उनका भी जन्मदिन आज ही पड़ता है। तो ये चीज़ कुछ जानकारी थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और एक बहुत बड़ी बात चीज़ ये है कि 1 अप्रैल को ही हमारा फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट होता है। ये किस बेसिस पे होता है, ये इसको अध्यात्म से भी हम लोग जोड़ सकते हैं। 1 तारीख जो होता है उसका मूलांक भी 1 होता है।
और एक हमारा जो होता है वो सूर्य का नंबर होता है। इसको एस्ट्रोलॉजी में या फिर आप ज्योतिष भाषा में बोलिए तो इसका मूलांक 1 होता है। और 1 जो है वो हमारे क्या कहते हैं सौरमंडल है उसका राजा है सूर्य। और उसी के बेसिस पे और सब कुछ गणना जो होती है, सब कुछ जो कैलकुलेशन होता है वो स्टार्ट विद सूर्य यानी सन से होता है। तो इसको आप इससे भी धार्मिक से भी जोड़ सकते हैं या ज्योतिषी विद्या से भी जोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ था हमारा कुछ रोचक बातें और ज्ञान की बातें। और देखिए व्यवस्था देखिए कि मूर्ख दिवस भी मनाना पड़ रहा है, मतलब लोगों को बताना पड़ता है कि आप मूर्ख हो, और लोग बन भी जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये, और इसको कोई ज़्यादा मतलब दिल पे भी नहीं लेता है, और मूर्ख बनते हैं और मज़ा आता है। होप्स कि आपको ये सब बात अच्छी लगी होगी, कुछ जानकारी भी मिली होगी। अगर आपको और भी कुछ पता है अप्रैल फूल के बारे में या फिर इस दिनांक के बारे में, तो ज़रूर आप शेयर करिए, और आपके साथ मैं और भी वीडियोस लाता रहूँगा कुछ रोचक बातों के साथ। मैं सोचा हूँ कि आगे साइंस और कंप्यूटर साइंस के भी वीडियोस बनाऊँ, जिसमें बच्चों को समझाया जाए, या प्रोफेशनल लोगों को या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आसान भाषा में कुछ कुछ चीज़ों मैं शेयर करूँ, और आप लोग उसको सीखें समझें, और मुझे भी कुछ बताएं, टिप्स दें, ताकि मैं भी उसको आगे कैसे ले जाना है या फिर कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं, उस पर भी मैं अपना काम कर सकूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और आप सभी को अप्रैल फूल की हार्दिक हार्दिक बधाई। धन्यवाद।